बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTI 301 की असाइनमेंट नंबर 1 के सलूशन के साथ। ये स्प्रिंग 2026 की असाइनमेंट है और जिन स्टूडेंट्स के सेक्शन इंचार्ज असमत बतूल हैं वो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके अपलोड करें। तो यहाँ पे हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स के अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो फुली एक्सप्लेन्ड होती है। इंशाल्लाह ताला हर क्वेश्चन को हम ईजी वे में आपको कंसेप्ट के साथ करवाएंगे ताकि आपको मज़ीद पेपर्स में भी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आपका काम है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जो भी ये वीडियो देखें, और कंप्लीट वीडियो को देखें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें जो भी मसला परेशानी है वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जो है वो लाजमी करना है आपने। लास्ट पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स की और सेक्शंस के इंचार्ज हैं वो मुझे वहाँ पे फाइल जो है क्वेश्चन वाली वो सेंड कर सकते हैं। मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो ये असमत बतूल की असाइनमेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसमें है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये देखें मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। इसमें 2 वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं फंक्शन में f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो फंक्शन हमारा है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y की पावर 3। क्योंकि देखें ये इसमें x और y 2 वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको डिनोट किया है f ऑफ एक्स वाई से। हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर, और किस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, ये हमें एक वेक्टर दिया गया है। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का इस पॉइंट पर इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने फाइंड आउट करना है। होप्स हो गया आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखें मैंने ये ग्रेडियंट का सिंबल थोड़ा सा जो है वो रॉन्ग डाल दिया है। ये डेल्टा लिख के ना इसी की प्रैक्टिस हो गया। तो ग्रेडियंट का जो सिंबल होता है ये आपने इस तरह लिखना है, उल्टा करके। ठीक है, इस तरह करके। तो इससे नहीं घबराना आपने, ये सिंबल इस तरह कर लेना है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इस तरह करके एफ़ का, तो देखेंगे एफ़ ऑफ एक्स वाओ एफ़ ऑफ वाई। ये एफ़ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एफ़ ऑफ वाई का क्या मतलब है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने याद रखना है कि जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो बाकी सारे वेरिएबल जो होते हैं वो कांस्टेंट बन जाते हैं। तो देखें इस फंक्शन में x और y है, हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो y वाली टर्म होगी वो एज ए कांस्टेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये वाली सारी जो आपकी टर्म है वो 0 हो जाएगी। और ये y का डेरिवेटिव जो यहाँ पे क्या होगा कि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, y को हम एज ए कांस्टेंट ही रखेंगे। और ये जो x स्क्वायर है ना, इस पर पावर रूल लग जाएगा, जो इस तरह हम सिंपल x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना पावर रूल के हिसाब से। तो देखें ये 2x और साथ ये जो y कांस्टेंट था। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, क्योंकि ये x स्क्वायर के साथ है, x वाली टर्म के साथ है। तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये वैसे ही आ जाएगा। और x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेके यहाँ पे 2xy आ जाएगा और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब f ऑफ y की बात करते हैं। f ऑफ y में जो y वाली टर्म होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे और x स्क्वायर जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो देखें y का डेरिवेटिव 1 होता है और ये सारा कांस्टेंट था। तो y का डेरिवेटिव 1 था, तो 1 ने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर ही आ गया। इसका डेरिवेटिव पावर रूल से ले, पावर शुरू में आ गई 3 2 बार 6y, पावर में से एक कम किया 6y स्क्वायर, दरमियान में ये माइनस आ गया। तो देखें हमारे पास डेल्टा एफ यानी कि ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट कर लिया 2xy। और ये वाला देखें हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर में एक में लिख दिया। ठीक है, अब हमने 1,2 पॉइंट पर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो देखें मैंने ग्रेडियंट ऑफ f एट 1,2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें, इसमें जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट कर दें। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। इसको आप सॉल्व थोड़ा सा करेंगे तो आपका आंसर 4,-23 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला देखते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर। ये देखें, ये लिखने का तरीका है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर। तो वो किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट ऑफ f के इंटू u वेक्टर। तो देखें ग्रेडियंट ऑफ f का आंसर हमारे पास फाइनल ये आया था ना पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे हमने इसको सॉल्व करके ये आंसर मिला था। तो ये लिख लें और u वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखें। पहले i कोऑर्डिनेट जो होता है वो x के लिए होता है और j कोऑर्डिनेट y के लिए होता है। तो x, y इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए। तो x की जगह पे 3,5 और इसकी जगह पे 4/5 आ गया। ठीक है, तो देखें 4 को हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया 12/5, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो -92/5 आ गया। इसका आप एलसीएम लेंगे 5 और हल करके इसका -80/5 और फाइनल आंसर आपका कट के आ जाएगा -60। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलती हैं कि फाइंड द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू f ऑफ एक्स वाई जेड
ये हमें एक मल्टी वेरिएबल 3 वेरिएबल्स में हमें एक फंक्शन दे दिया गया है, एक पॉइंट दे दिया गया है 2, -1, 1। हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला मैंने आपको 2 अगर आपके पास वेरिएबल हैं तो उसके लिए fx fy आ जाएगा। अब 3 वेरिएबल हैं तो साथ fz भी आ जाएगा। 3 वेरिएबल्स में फंक्शन है ना, तो साथ fz भी आ जाएगा। सबसे पहले fx फाइंड आउट करते हैं। तरीकाकार वही है कि जब x के लिहाज से करेंगे तो बाकी सारे जो हैं वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो देखें यहाँ पे y कांस्टेंट एज ए, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 इंटू वाई वाई आ गया। ये दोनों y z, इसका x से कोई ताल्लुक नहीं, ये सारा जीरो हो गया। यहाँ पे x मौजूद है और z स्क्वायर जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। z स्क्वायर को नहीं छेड़ना, ऐसे ही रहने दें। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो -1 z स्क्वायर, -z स्क्वायर आ गया और +8 कांस्टेंट है, इसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह fy, इसका मतलब ये है कि हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो देखें यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1 ने x से ज़रब खाई तो x आ गया। z हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा और y का डेरिवेटिव 1, z इंटू 1 z ही आ गया। इसमें y वाली कोई टर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों कांस्टेंट होकर ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह fz है तो ये वाला कांस्टेंट सारा हो गया तो ज़ीरो, क्योंकि इसमें z है ही नहीं। इसमें z का डेरिवेटिव 1 तो 1 इंटू वाई वाई आ गया। इसमें क्या है, x कांस्टेंट और z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z पावर रूल से, तो ये 2xz माइनस दरमियान में 2xz आ गया। अब हमने इस पॉइंट पे डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2, -1, 1 पे पहले f(x), ये वाला जो आंसर आया था, जहाँ पे y है वहाँ पे -1 पुट करें, जहाँ पे z है वहाँ पे 1 पुट करें। तो देखें ये -1 इंटू -1 -2 आ गया। फिर आपने f(y) में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करें, जहाँ पे z है वहाँ पे 1 पुट करें। तो देखें ये -2 + 1 3 आ गया इस इक्वेशन में। fz हमारे पास है y -2xz, तो जहाँ पे x है 2 पुट करें, जहाँ पे y है -1 और जहाँ पे z है 1 पुट करके हमारे पास -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट वेक्टर हमारे पास आया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, जो हमें ये पॉइंट पुट करने से मिले हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारा n यूनिट वेक्टर, ये ऊपर जो कैप होती है इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। n यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया, -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 और इस z की वैल्यू -5। तो ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन की तरफ। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होती है जनरल इक्वेशन, fx इंटू x माइनस एक्स नाट प्लस fy इंटू वाई माइनस वाई नाट प्लस fz इंटू z माइनस z नाट इज इक्वल टू 0। अब fx की हमने यहाँ पे कीमत निकाली थी, fx की कीमत -2 निकाली है ना, ये देखें। तो यहाँ पे -2 रखें। ये x जो होता है, ये प्लेन पर कोई भी जनरल पॉइंट होता है ये x ही रहता है। तो x नाट जो होता है ना वो होता है ये वाला पॉइंट जो हमने यूनिट वेक्टर का कोऑर्डिनेट होता है। तो x वैसे ही रहेगा, x नाट की जगह पे हमने क्या लिख दिया -2 और हमारे पास fy की क्या कीमत आई थी 3, तो ये देखें मैंने 3 लिखा। ये y जो है ये जनरल पॉइंट है, y वैसे ही आ गया। y नाट की कीमत हमारे पास क्या आई थी, y नाट की हमारे पास कीमत थी, सॉरी यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपने इस्तेमाल करना है, ये वाला इस पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये तो यूनिट वेक्टर का है ना, तो ये देखें यहाँ पे x -2 ये आया, y + 1, ठीक है। y प्लस कैसे हुआ, ये माइनस और ये वाला माइनस 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 y + 1 हो गया। फिर fz की कीमत हमारे पास -5 आई, -5 रखा, ये z वैसे ही आ गया और यहाँ पे z नाट की कीमत 1 है, तो दरमियान में -1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा -2 को ज़रब दें, इसको करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये सोल्यूशन आपने जो थोड़ा सा है वो खुद ही करना है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन देखते हैं। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमने देखनी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, और पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है लाइन की, वो होती है x इज इक्वल टू x नाट प्लस सी टी, वाई इज इक्वल टू वाई नाट प्लस बी टी, z इज इक्वल टू z नाट प्लस सी टी। तो अब हम जो डायरेक्शन वेक्टर था जो हमारे पास -2, 3, -5 है उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो x नाट की वैल्यू है वो मैंने आपको बताया था, वो आपने इस पॉइंट से लेनी है। x नाट, y नाट, z नाट की वैल्यू आपने इस पॉइंट से लेनी है, और ये जो a b c आ रहे हैं ना वो आपने इस पॉइंट से लेने हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से वैल्यूज पुट करें। देखें x वैसे ही आ गया, x नाट की वैल्यू ये 2 थी यहाँ से, तो 2 माइनस इसकी 2t आ गया, ठीक है। तो -2t, y इज इक्वल टू ये -1 है, -1 आ गया, इसकी वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू, तो 3t आ गया, ठीक है। मैं इन इक्वेशन में सिर्फ
एक्स नाट, वाई नाट, जेड नाट और ए बी सी की कीमतें पुट कर रहा हूँ इन तीन इक्वेशन में जो मैंने आपको बताई हैं। एक्स वाई नाट जेड नाट ये पॉइंट, ए बी सी के लिए आपने ये वाला पॉइंट इस्तेमाल करके ये तीन इक्वेशंस आपने फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है एस और टी में, एच फंक्शन दिया है गया है एस और टी में, वो हम देखते हैं। ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। इसके आपने फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स इसके, ठीक है, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शनल पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ये एस और टी में है। सबसे पहले हम एस के लिहाज से करेंगे, फिर टी के लिहाज से। एस के लिहाज से किया तो ये एस है, तो ये 2 शुरू में चला गया, पावर रूल ने 4s बन गया, 2 दूनी 4 4s माइनस 4t, इसमें क्या हुआ कांस्टेंट, और s का डेरिवेटिव जिसके लिहाज से ले रहे होते हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो -4t आ गया, ठीक है। टी स्क्वायर का कोई काम नहीं है, तो ये कांस्टेंट है 0 हो गया। एस का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 6 आंसर आ गया। अब हम इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, बाकी सारी टर्म्स क्या होगी कांस्टेंट, तो इसमें टी नहीं है, ये सारा कांस्टेंट, तो 0 बन गया। इसमें 4s कांस्टेंट काम करेगा, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो -4s आंसर आ गया। इसका 2 शुरू में 2t, पावर रूल से तो 2t आ गया, ये s है तो इसको 0 कर देना है, ठीक है। तो हमने ये 2 डेरिवेटिव्स एस और टी के लिहाज से हमने फंक्शन के फाइंड आउट कर लिए। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे इसके पार्शियल डेरिवेटिव 0 होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको भी 0 के बराबर रख देना है, इसको भी 0 के बराबर। ये देखें मैंने दोनों को 0 के बराबर रखा। इनको आपने क्या करना है, 4s दोनों को ऐड करें, 4s कट जाएगा। यहाँ से आपको t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s मिलेगी, यानी 2t = 4s, और यहाँ से t की वैल्यू 2s आएगी। वो आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको s की वैल्यू 3/2। ये सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये आप इजीली कर सकते हैं। s की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, इसको आपने इसमें पुट करना है। t की वैल्यू ये है ना, t = 2s, तो जब s की वैल्यू आ गई तो इसको इसमें पुट करें। 2 × 3/2 आई थी, तो 2 से कट गया, तो t की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, t की वैल्यू 3 आई, s की वैल्यू 3/2, तो पॉइंट हमारा ये बन गया। तो क्रिटिकल पॉइंट यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फंक्शन हमें 2 वेरिएबल्स में दिया गया है x और y में। हमने बताना है कि जो 1,1 है वो मैक्सिमम है, मिनिमम है या सैडल पॉइंट है। तो सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव इसके फाइंड आउट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, f(x(x), देखें f(x(x), ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, f(y(y) फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, f(xy) = 3 फाइंड आउट करेंगे। तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये देखें यहाँ पे जब x के लिहाज से करेंगे तो इसका आंसर 3y आ जाएगा। यहाँ से आएगा हमारे पास -4x⁻³ और ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा 3y - 4x⁻3। तो जब दूसरा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस पे पावर रूल लगाएं तो -3 4 बार 12x²। तो ये देखें हमारा f(x(x) आ गया। यानी कि पहले आपने सिंपल डेरिवेटिव सिंगल लेना है, फिर आपने डबल लेना है। तो डबल डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया है। अब आपने इसी तरह y के लिहाज से लेना है। ये आपने x के लिहाज से लिया था, पहले सिंगल लिया तो ये 3y - 4x⁻3। जब डबल लिया x के लिहाज से तो ये आ गया। इसी तरह f(y)y, फिर आपने पहले x के लिहाज से लेना है, फिर y के लिहाज से, जो आपका आंसर 3 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेट करने आते होंगे। तो एट पॉइंट 1,1, तो ये डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपने 1,1 पे फाइंड करनी है। जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करें, तो यहाँ पे किया तो हमारा आंसर -12 आ गया। यहाँ पे y 1 पुट किया तो -12 आ गया। यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं, तो जब कोई चीज़ नहीं होती तो उसको हम एज इट उसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर 3 ही आ गया इस पॉइंट पर, ठीक है। अब हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन होती है, वो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो हमारे पास वहाँ से पता चलेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमम है, मिनिमम है या सैडल पॉइंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला होता है f(x(x) f(y)y - f(xy) होल स्क्वायर, ठीक है। इसका f(xy) का होल स्क्वायर। तो ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे ये 3, वो हमने इसीलिए फाइंड आउट किए थे कि इसमें देखें कि इनकी टर्म्स आ रही हैं, f(x(x), f(y)y), f(xy) वो आ रहा है। तो f(x(x) की वैल्यू क्या है पॉइंट पर, -12, तो ये हमने -12। f(y)y की क्या थी, -12, तो ये हमने दोनों को ज़रब दे दी। तो f(xy) की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 का हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करें, 144 - 9, ये 135 आ गया। देखें कि ये हमारा d जो है अब पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, और अपना
जो डबल डेरिवेटिव है वो x के लिहाज से लेस देन ज़ीरो है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो और आपका x के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हो, तो वो पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके असाइनमेंट का एंड होता है। तो देखें यहाँ पे हमने कितनी मेहनत के साथ आपको समझाई है, आपके पेपर्स में भी काम आएगी। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में ज़रूर शेयर करनी है। तो अगर किसी की जो असाइनमेंट फ़ाइल है वो असमत बतूल की नहीं है, किसी और इंचार्ज की है, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके वो सेंड कर सकते हैं, 0318 75 74 704। ठीक है, ये आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।